CUET PG और UGC नेट, ये दोनों एग्जाम इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों एग्जाम्स के बीच में कि क्या सिलेबस सेम है या फिर ये एग्जाम हम कब दे सकते हैं। तो अगर आपके भी माइंड में ये डाउट्स हैं तो वीडियो बस आपके लिए है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUET PG अड्डा 24/7। दिस इज शालवी सिंह। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET PG और UGC नेट के बीच के डिफरेंस के बीच में। तो आर दे द सेम एग्जाम? द आंसर इज नो, दे आर नॉट द सेम एग्जाम। ये अलग अलग एग्जाम है जिन्हें हम अलग अलग स्टेजेस पे देते हैं अलग अलग बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं CUET PG के बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। तो बेटा इसका फुल फॉर्म ही इसकी डेफिनेशन है। क्या फुल फॉर्म है इसका? कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इट इज बेसिकली अ एंट्रेंस टेस्ट जो आपको एडमिशन दिलाएगा आपके PG प्रोग्राम्स के लिए। आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से PG करना चाहते हो, लाइक इंग्लिश, हिंदी, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, एनीथिंग, तो अगर आपको उस सब्जेक्ट के लिए कोई अच्छी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो तो आपको ये एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, तो गेटवे टू फर्दर एजुकेशन इफ योर इमीडिएट गोल आफ्टर ग्रेजुएशन इज टू परस्यू MA इन इंग्लिश, दिस इज द एग्जाम यू मस्ट कॉन्कर। अगर आपका BA के बाद प्लान है या फिर किसी भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बाद आपका प्लान है MA करने का किसी भी सब्जेक्ट में, तो ये एग्जाम आपके लिए है। अब बात करते हैं हम UGC नेट की। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो देखो वहां क्या था? एंट्रेंस टेस्ट, और यहाँ क्या है? एलिजिबिलिटी टेस्ट। कैसी एलिजिबिलिटी? आगे देखते हैं। इज फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड और परस्यूइंग देयर मास्टर्स डिग्री। ये किसके लिए है? जो लोग अपना मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं या फिर अपने मास्टर्स के लास्ट ईयर में हैं। Qualifying this eligibility exam makes you eligible for post of assistant professor। अगर आप UGC नेट एग्जाम को क्लियर कर लेते हो बेटा तो आप एलिजिबल हो जाओगे, आप एक स्टेप क्लियर कर लोगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। और अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करते हो तो आप JRF भी क्लियर कर लेते हो। ठीक है, एंड पोटेंशियली द जूनियर रिसर्च फेलोशिप। JRF का फुल फॉर्म क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। JRF क्वालिफाई करने के बाद अगर आप PhD करते हो तो आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट एज अ स्कॉलरशिप। और अगर आप बस UGC नेट ही क्वालिफाई करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो चुके हो, मतलब आपने एक सीढ़ी पार कर लिया है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो ये एक बेसिक कॉमन डिफरेंस था CUET PG और UGC नेट के बीच में। ये CUET PG में क्या था? आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो मास्टर्स करने के लिए, और UGC नेट आपको एलिजिबिलिटी दे रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो आगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लेते हैं। CUET PG is designed exclusively to get you into postgraduate university programs, ये मैंने अभी बताया है। Then UGC NET is designed to certify your readiness for teaching and research careers। आपके टीचिंग करियर्स, आपके रिसर्च करियर्स के लिए ये आपका एक गेट है, और आपके MA प्रोग्राम्स के लिए ये आपका गेट है। ओके, देन bachelor's degree phase. Candidates who have completed or are in the final years of their bachelor's degree apply for CUET PG। जो बच्चे BA पास आउट कर चुके हैं या फिर जो बच्चे अपने बैचलर्स के लास्ट ईयर में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं CUET PG एग्जाम्स के लिए। Then candidates who have completed or are in the final year of their master's degree apply for UGC NET। जो कैंडिडेट्स अपना मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं या फिर अपने मास्टर्स के लास्ट ईयर में हैं वो UGC NET के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर से ही UGC NET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप मतलब बेसिकली आप इंग्लिश लिटरेचर से हो तो ये ऑल नो कि सिलेबस कितना वास्ट है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर से ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो ताकि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर तक आते आते सिलेबस पे आपकी पकड़ बन जाए। तो सेम वैसे ही बहुत से स्टूडेंट्स अपने बैचलर्स के लास्ट ईयर में ही स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन फॉर CUET PG। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हो तो यहाँ भी बेटा सिलेबस फिर से बहुत वास्ट है, तो ऐसा मत सोचना कि 2 महीने बाद जाके आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। नो, दिस बोथ एग्जाम्स वांट्स योर टोटल कंसंट्रेशन। क्लियर है इतना? चलो अब आगे बात करते हैं हम द शेयर्ड फाउंडेशन की। ठीक है, तो CUET PG टेस्ट readiness for post graduate study। Then UGC NET expects deeper analytical understanding of exact same topic। तो देखो बेटा अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो दोनों का सिलेबस काफी सिमिलर है। कुछ यूनिट्स CUET PG में मेंशन नहीं है, जैसे लिंग्विस्टिक हो गया, जैसे पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर हो गया, जैसे दलित लिटरेचर हो गया, बट क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो सिलेबस आपका लगभग सेम है, बट फिर भी डिफरेंस क्या है? UGC नेट में ज़्यादा डीपर क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा
क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस आते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहता है। और CUT-PG में थोड़ा कम, मतलब लेवल थोड़ा सा कम रहता है क्वेश्चंस के लिए। बोथ कवर लिटरेरी पीरियड, पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी एंड लिंग्विस्टिक्स। दोनों का सिलेबस मैंने बोला ना सेम है, लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, लिंग्विस्टिक्स, जो कि CUT-PG में मेंशन नहीं है बट फिर भी क्वेश्चन वहां से आता है। तो लेवल थोड़ा सा डिफरेंस है बट सिलेबस आपका सेम है। तो अगर आप CUT-PG की प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, तो आपको कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाएगा एक सिलेबस का, जिससे आप अगर UGC नेट की प्रिपरेशन फिर करते हो अपने मास्टर्स में तो आपके लिए चीजें ईजी हो जाएंगी, वरना सब कुछ बहुत ही नया नया आपको लगेगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट। मतलब दोनों एग्जाम्स का जो फॉर्मेट है वो सेम है। दोनों का एग्जाम कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव बेस होता है। आपको ऑप्शंस मिलेंगे 4, आपको बस टिक आउट करना होगा। क्वेश्चंस टारगेट कोर लिटरेरी नॉलेज एंड फाउंडेशनल कंसेप्ट्स, फाउंडेशनल फोकस और एनालिटिकल फोकस। क्वेश्चन डिमांड स्ट्रॉन्गर कंसेप्ट्स, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस। तो दिस इज फॉर CUT-PG कि क्वेश्चन जो है वो आप क्या आपका चेक करते हैं, आपका लिटरेरी नॉलेज और आपका फाउंडेशनल कंसेप्ट कैसा है। इसीलिए मैं अपने बैचेस में कहती हूँ कि फोकस आपका कंसेप्ट बिल्डिंग पर होगा, ना कि रोट लर्निंग पे, जिससे आपको आगे जाके UGC नेट में भी बहुत हेल्पफुल होगा। और UGC नेट में क्या डिमांड करता है? क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्गर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो और आपके पास एक क्रिटिकल एनालिसिस हो अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो रोट लर्निंग तो बेटा कहीं नहीं चलेगी, इतना तो आप लोग समझ लेना। चलो, ब्रांचिंग पाथवेज टू करियर आउटकम्स। अब करियर आउटकम्स देख लेते हैं। तो CUT-PG फाउंडेशनल बिगलिंग, ये आपके मतलब करियर का ना एक फाउंडेशन है जिससे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ये नहीं कि चलो 10th पास कर लिया, नहीं, मतलब बहुत सारी नेबर्स कहते हैं कि बेटा 10th कर लो मौज है, बेटा 12th कर लो मौज है, बेटा बस ग्रेजुएशन कर लो फिर तो मौज ही मौज है। उनसे कहना आंटी कोई मौज नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है, अभी तो CUT-PG देना है, देन हमें UGC नेट देना है और फिर हमें PhD करनी है और हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं, तो मौज तो अभी नहीं आएगी। तो CUT-PG अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप एडमिशन टू पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी फॉर MA इंग्लिश प्रोग्राम्स, इंग्लिश की बात करें तो अगर आप CUT-PG इन इंग्लिश लिटरेचर क्लियर कर लेते हो तो किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। UGC नेट एडवांस क्वालिफिकेशन, ये क्या है बेटा? ये आपके क्वालिफिकेशन को बहुत एडवांस कर देता है। करियर्स इन हायर एजुकेशन और एकेडमिया, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और फिर JRF। आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो चुके हो, अगर आप JRF क्लियर कर चुके हो तो आप PhD कर सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो, आप हायर एजुकेशन में UGC नेट क्वालिफाई करके जा सकते हो। ठीक है, डिफिकल्टी एक्सटेंशन CUT-PG वर्सेस UGC नेट। कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन CUT-PG requires consistent preparation to secure limited university seats but test at undergraduate exit level। बेटा ये जो एग्जाम है वो आपसे कंसिस्टेंसी मांगती है। एग्जाम तो ईयर में एक ही बार होता है बट सिलेबस तो इतना सारा है ना, पढ़ना तो हमें सब है, क्वेश्चंस तो कहीं से भी आ जाएगा। जैसे सिलेबस मेंशन तो नहीं है लिंग्विस्टिक बट क्वेश्चन तो आता ही है। चलो, the advanced challenge UGC NET is inherently more difficult. It is conducted at the postgraduate level and demands rigorous detail and analytical mastery। और UGC NET आपका एक साल में 2 बार होता है, मतलब आपके पास बस 6 महीने का टाइम रहता है, जबकि पेपर इसका ज़्यादा टफ होता है। आई एम नॉट सेइंग ये ईजी है, नहीं, आप जिस लेवल पे हो, आप ग्रेजुएट लेवल पे हो ना, आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हो, तो आपके लिए यही काफ़ी होगा। आप जब मास्टर्स करने लगोगे, मास्टर्स क्लियर कर लोगे तो फिर आपके लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा। अपने अपने लेवल पे, स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग दोनों एग्जाम टफ हैं। क्लियर? तो वेयर आर यू नाउ? परसुइंग योर बैचलर्स। अगर आप अपना बैचलर्स परस्यू कर रहे हो तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए CUT-PG अगर आपको MA में एडमिशन लेना है। बट अगर आप मास्टर्स परस्यू कर रहे हो तो आपका गोल क्या होना चाहिए? आपका गोल होना चाहिए UGC नेट। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एकेडमिक, रिसर्च और या फिर प्रोफेसरशिप वगैरह में जाना चाहते हैं। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स का करियर डिफरेंट हो जाता है, ये सबके लिए नहीं है। ओके, सो दिस इज अ चार्ट फॉर यू गाइज। टाइप की बात कर लेते हैं तो CUT-PG इज अ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। स्टेज क्या है इसकी? आफ्टर ग्रेजुएशन। गोल क्या है? आपको MA प्रोग्राम्स में एडमिशन दिलाना। फोकस क्या होगा? फाउंडेशन लेवल अंडरस्टैंडिंग। UGC नेट की बात करते हैं तो टाइप क्या है इसका बेटा? एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है ये। स्टेज क्या होती है? आफ्टर मास्टर्स डिग्री, मास्टर्स करने के बाद या मास्टर्स के लास्ट ईयर में। गोल क्या होता है बेटा इसका? असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर JRF। और फोकस क्या होता है बेटा? एडवांस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये हो गया आपके लिए एक चार्ट जिससे एक समराइज, मतलब एक वीडियो की समरी निकल के आ गई है। ठीक है बेटा, तो द राइट टाइम एट द
the right exam at the right time. The CUT PG and UGC NET serve distinct stage of your academic journey. One is your gateway to the master's degree and the other is the gateway to teaching, research and academic career. बेटा दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन अपने अपने टाइम पे स्टार्ट करना. अगर आप CUT PG की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो समर वेकेशन से स्टार्ट कर जाओ. अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो बेटा अभी तो नेट का एग्जाम हुआ है इंग्लिश का, अब स्टार्ट कर जाओ क्योंकि फिर एग्जाम दिसंबर में होने वाला है. सो एग्जाम के 1-2 महीने पहले मत जागना पढ़ने के लिए क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है. अपने अपने लेवल पे अपना अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर यू. ग्रेजुएशन तो CUT PG, MA इंग्लिश, देन UGC नेट और उसके बाद आपका असिस्टेंट प्रोफेसर JRF और PhD. क्लियर है इतना? सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUT PG इंग्लिश लिटरेचर तो आप SS02 कूपन कोड लगा के आप फ्लैट 50% तक का डिस्काउंट पा सकते हो. अभी हमारे बैचेस पे ऑफर चल रहा है, सिलेक्शन सेलिब्रेशन ऑफर, जिससे सारे बैचेस पे आपको 50% ऑफ मिल रहा है. सो डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, जल्दी से बैच में इनरोल कर जाओ. दिस इज आवर बैच, शेक्सपियर अल्टीमेट फाउंडेशन बैच. यूज द कोड SS02 और जल्दी से बैच में इनरोल कर जाओ बिकॉज क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं. क्लियर? और इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम, दिस इज माई टेलीग्राम ID. आप इसको स्कैन करो और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ. ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर चुका है बिटवीन CUT PG और UGC नेट. आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप देख लो अपने अकॉर्डिंग. तो आप मुझे बताओ कि अभी आप किस लेवल पे हो, आप CUT PG की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर UGC नेट की. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.